झारखंड के युवा अपने मांगों को लेकर जो है लगातार सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर इनके प्रदर्शन का कारण क्या है? कई नियुक्तियां आती है, नियुक्ति परीक्षा भी आयोजित की जाती है, नियुक्तियों के परिणाम भी आते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं ये नियुक्तियां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। अभी हमारी मौजूदगी जिस तरह से धुरवा इलाके में है और धुरवा में जो कि जेटेड के जो परीक्षार्थी हैं जो वो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये तमाम हुजूम जो है युवाओं का इसलिए उड़ा है कि लगातार जो है बीएड डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षक जो है यह मांग कर रहे हैं कि कैसे उनकी मांगों को लेकर लगातार जो है उन्हें ठगने का प्रयास किया गया है। हमारे साथ जो है ऐसे ही जेटेड अभ्यर्थी है। किन मांगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम लोग 2024 का जो जेटेड का परीक्षा का आयोजन को लेकर के है, सो अभ्यर्थी आवेदन भरे थे, लेकिन 2024 से अभी तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि परीक्षा का डेट कब आएगा कब आएगा कब आएगा। कई बार नियम भी बना, उसमें संशोधन की बात भी हुआ, लेकिन अभी तक कोई है सो जेटेड परीक्षा का है सो स्पष्ट है सो डेट का निर्धारण नहीं हुआ है। आज हम लोग है सो जेटेड परीक्षा आयोजन को लेकर के डेट की मांग करने के लिए हम लोग सरकार का है सो घेराव करने आए हुए हैं। चूँकि 2016 के बाद अभी तक जेटेड का परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ। 2016 से अभी तक 9 बार है सो जेटेड परीक्षा का आयोजन होना चाहिए था। शिक्षा नीति के अनुसार साले साल है सो जेटेड परीक्षा आयोजन करने। आज तो आप लोग विधानसभा का घेराव करने निकले, क्या विधानसभा का घेराव कर लेंगे आप लोग? बिल्कुल घेराव करेंगे। संख्या तो बहुत कम दिख रही है। संख्या आ रहा है ना, देखिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं, पाकुड़ से, गोडा से, जामताड़ा से, लातेहार से, पलामू से, सभी जगह से लोग आ रहे हैं। एरिया दूर है, लोग पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे देखिएगा कि यहाँ पर ऐसा हजारों हजार की संख्या में अभ्यर्थी पहुंच जाएंगे। जब तक अभ्यर्थी पहुंचेंगे तब तक तो विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो जाएगी अगले दिन के लिए। तो हम लोग अपना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। आप लोगों के माध्यम से है सो सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे कि सरकार जब अपना उन लोगों का काम होता है, जब चुनाव का टाइम आता है तो उन लोग है सो अपना सही समय से है सो चुनाव कंडक्ट करा लेते हैं। तो ये अभ्यर्थियों का जो परीक्षा का आयोजन जो होना चाहिए वो क्यों नहीं सही समय से होता है। हमारे साथ एक ऐसे भी युवा हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर जो है आप लोग विधानसभा घेराव का आज कार्यक्रम रखे हैं, क्या लगता है विधानसभा घेराव आज कर लेंगे आप? अभी जो संख्या हमारा देख रहे हैं 100 से ज़्यादा प्लस संख्या है। अभी 4 बसेस भर भर के हजारीबाग अलग अलग जिला से हमारे साथी आ रहे हैं। हम सरकार मान कि सोचने में मजबूर हो जाते हैं, सरकार में जो लोग बैठे हैं वो पढ़े लिखे बैठे हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि आज से जब कोरोना काल था उस समय भी हम लोग छात्रवृत्ति जब बीएड को रोक दिया गया था, उस समय भी हम लोग राजभवन के समक्ष भूख हड़ताल किए थे और हमारी मांगों को हम लोग अचीव किए थे। हर एक चीज़ के लिए, पढ़ने के लिए सरकार बहाली निकाले, उसके लिए नौकरी के लिए, हर एक चीज़ के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन लाठी खाना पड़। ये तो नई बात नहीं है ना सरकार के लिए। सरकार 2019 बोले जब से सरकार का गठन, झारखंड का गठन हुआ है, उसके बाद से नियुक्तियों को लेकर जो है झारखंड सरकार का रवैया स्पष्ट नहीं रहा है। ना भाजपा की सरकार की बात करें या महागठबंधन की सरकार की बात करें, तो क्या लगता है कि झारखंड के युवा अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, युवा ही नहीं, हर एक तबका, जो हमारे छात्र नौजवान है, जो बीएड किए हुए, जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जो बेरोजगार घूम रहे, हर एक तबका झारखंड का अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। क्योंकि जो हम लोग उम्मीद किए थे झारखंड अलग राज्य होने के बाद ये हमारी डिमांड पूरी होंगी, हमारे जो बदलाव होंगे वो कुछ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, बदलाव दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। एक और युवा है, उनसे जानेंगे कि जिस तरह से जो है झारखंड सरकार एक और जो है महिलाओं को सम्मान के लिए मैया सम्मान योजना लागू करती है और सत्ता में फिर से काबिज हो जाती है, लेकिन जो युवा लगातार यहाँ पे अपनी नौकरी, अपने नियोजन को लेकर लगातार प्रयासरत है, उनके लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती। आखिर कारण क्या है, क्या कारण है? जी, अभी आपने कहा कि झारखंड विधानसभा सत्र चल रही है और आपकी संख्या कम है। मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि झारखंड सरकार में अभी 81 विधायक हैं। 81 विधायक मिलकर के विधानसभा को, झारखंड सरकार को चला सकती है। तो हमारी संख्या अभी उपस्थिति में कम से कम 500 संख्या में हमारी है। और लेकिन जिस तरह से सरकार महिलाओं को सम्मान देकर मैया सम्मान योजना के तहत उन्हें सम्मान दे रही है, लेकिन युवाओं के साथ ऐसा क्यों रवैया अपना रही है? जी, ये मैया सम्मान दे करके कहीं ना कहीं झारखंड को, युवाओं को और युवतियों को, है ना, साजिश के तहत ठग रही है। मैया सम्मान से यह विकास होने की बात नहीं है। आप देखिए, राज्य का विकास हो या देश का विकास हो, जब तक कोई पढ़ा लिखा इंसान, युवा युवती नहीं आएंगे, सेवा देने नहीं आएंगे, तो कहीं मैया सम्मान राशि देने से हमारा देश का विकास, न राज्य विकास हो सकता है। आप देखिए, डॉक्टर बनना हो तो शिक्षा की आवश्यकता होती है, इंजीनियर बनना हो तो शिक्षा की आवश्यकता होती है। और है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार जो 2019 में आई थी,
उस समय वो बोले थे कि 2019 में कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन उस समय भी कहीं ना कहीं वो विफल हुए, दोबारा सत्ता पे काबिज हो गए। तो क्या लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपने जो वायदा करते हैं उन वायदों को पूरा करने में विफल हो जाते हैं, या सरकार को कोई दूसरा लोग नेतृत्व कर रहा है जिसके इशारे पे हेमंत सोरेन काम कर रहे हैं? जी जी, इसमें जो झारखंड सरकार की जो रवैया है, हम युवाओं के प्रति काफ़ी उदासीनता नजर आ रही है। हम झारखंड सरकार को या हम हेमंत सरकार को इसलिए चुने थे क्योंकि ये झारखंड की माटी का लाल है, झारखंड के युवाओं के बारे में सोचेगा, झारखंड के युवतियों के बारे में सोचेगा, और एग्जाम कंडक्ट कराएगा। एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद उन्हें नौकरी मिलेगी। बार बार बोलते हैं माटी का लाल है, अबुआ सरकार है, अपना सरकार है, फिर ये सरकार विफल क्यों हो रही है? कहीं नहीं कहीं उसे दूसरा रास्ता जो मिल जा रही है, भटक जा रही है सरकार, और युवाओं को दूसरे बातों में उलझा दे रही है और उसका फायदा उठा रही है वो। जेटेट को लेकर जो है झारखंड के छात्र आज सड़कों पे प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। आज छात्रों का एक गुट जो है देवेंद्र महतो के नेतृत्व में जो है विधानसभा घेराव करने को निकला है, और हम अभी सीधा दृश्य अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और सीधे देवेंद्र महतो से जुड़ेंगे कि आखिर क्या कारण है। क्या गुंडा है वो लोग हैं? हम लोग संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना बेरोजगारी दर्द बता रहे हैं, अपना रोजी रोटी मांग रहे हैं, अपना नियुक्ति परीक्षा मांग रहे हैं। हम लोग तो कोई पैरवी भी नहीं कर रहे हैं। भाई हम लोग को अवसर दीजिए, हम लोग को परीक्षा दीजिए, हम लोग का उम्र पार हो रहा है, लेकिन आज आने के लिए रोका जा रहा है। आज हमारा कोई भी जो है कि ऐसे आंदोलन नहीं है जैसे कि किसी से तकलीफ, हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन है, और सरकार के द्वारा जो निर्धारित स्थान कूटे का मैदान है, सरकार डर गई है, तभी तो हमारा छात्र को रोका जा रहा है, हमारा पुलिस को रोका जा रहा है। यह सरकार कायर सरकार है, यह सरकार डरपोक सरकार है, और यह सरकार डर गई है छात्र की ताकत से, ये बौखला गई है ये सरकार। लेकिन हम लोग इसका जवाब देंगे। अगर हमारे छात्रों को रोका जाएगा, तत्काल पूरे झारखंड से हम लोग बुलाने का काम करेंगे, और संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम लोग को उकसाने का काम किया जाएगा, भड़काने का काम किया जाएगा, तो हम लोग तुरंत रणनीति बदलेंगे और सीधे माननीय सबको घेरने का काम करेंगे। कुछ नहीं समझ रही है, सड़क पर है, बेरोजगार है। हल्का में लेने का दुस्साहस न करे ये सरकार छात्र को, क्योंकि जब जब युवा बोला है, राज सिंहासन डोला है। अभी तो युवा को रोक दिया जा रहा है। शक्ति, युवा ऊर्जा सबसे बड़ा ऊर्जा है। यही ऊर्जा से देश आजाद हुआ है, यही युवा ऊर्जा से अलग झारखंड राज्य हुआ है, यही युवा ऊर्जा से कई विद्रोह हुआ है, कई उलगुलान हुआ है। बिल्कुल, अभी जो जिस तरह से देखें देवेंद्र महतो के नेतृत्व में जो है सैकड़ों छात्र जो है विधानसभा घेराव करने को निकल चुके हैं, और जिस तरह से इन लोगों का एक ही मांग है कि 9 वर्षों से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है, और जेटेट की परीक्षा को लेकर जो है ये लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार इनकी मांगों को सुने। और देखिए, इन्हें रोकने के लिए पुलिस बल की भी काफ़ी तैनाती की गई है, और लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे कि पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीधे हम सीधा दृश्य अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल, सैकड़ों की संख्या में जो छात्र हैं विधानसभा घेराव करने को निकल चुके हैं, और फिलहाल जिस तरह से स्थिति दिख रही है, लगातार जो है ये प्रदर्शन करने को मजबूर है, और इनकी मुख्य मांग है जो कि 9 वर्षों से जिस तरह से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है, उस परीक्षा को लेकर जो है ये लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जेटेट की परीक्षा जल्द से जल्द करवाई जाए। इसके साथ ही कई ऐसी मांग हैं जिसको लेकर जो है देवेंद्र महतो के नेतृत्व में फिलहाल जो है विधानसभा घेराव करने को निकल चुके हैं। हम लोग हजारीबाग से आए हुए हैं। मेरा नाम राहुल कुमार यादव है, और हम लोग झारखंड के 24 डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पहुँचे हुए हैं। नकम्मी झारखंड सरकार की हरकत देख के आज 9 साल से जेटेट का एग्जाम नहीं हुआ है, हम लोग को मौका नहीं मिला सहायक आचार्य के एग्जाम में बैठने के लिए। ये किसकी गलती है? ये सरकार को हम पूछना चाहते हैं। ये सरकार हम विद्यार्थियों को छलने का काम करना चाहती है। ये सरकार हम विद्यार्थियों को पढ़ने नहीं देना चाहती है। ये सरकार, निकम्मी सरकार, हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे, तथा अगर अभी भी सरकार ये ना समझे तो इसके बड़ा और आंदोलन का प्रक्रिया जारी किया जाएगा।
मैं अभी भी सरकार को बोलना चाहूंगा कि जल्द से जल्द जेटेट का एग्जाम ले, 2025 में जेटेट का एग्जाम ले, और जो रिक्तियां सहायक आचार्य बची हुई है उस रिक्तियां को तुरंत बैकलॉग पे डाल के, और बाकी पीछे 24,000 जो वैकेंसी बचा हुआ है सबको जोड़ के झारखंड सरकार को देना होगा, नहीं तो झारखंड सरकार इस्तीफा दे। क्योंकि झारखंड सरकार हम झारखंड के लोग एक अच्छा झारखंड का निर्माण करने के लिए हम लोग बीएड और डीएलएड की डिग्री प्राप्त किए थे, लेकिन झारखंड सरकार हम लोग का भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाह रही है। मैं झारखंड सरकार से उग्र आंदोलन की तरफ से बताना चाहूंगा कि सुधरना है तो जागो, वरना हम अगर विद्यार्थी जाग गए तो आपको ऐसा उखाड़ के फेंकेंगे जो आपको नामो निशान नहीं होगा। जय झारखंड, जय जोहार झारखंड, जय हजारी। 9 साल से बोल रहे हैं कि जेटेट का परीक्षा नहीं हुआ है। देखिए, बात ऐसा है कि जो उम्र है वो तो घटती नहीं है, उम्र तो बढ़ती ही जाती है। तो ऐसे में एग्ज़ाम को ना लेना, जितने भी लोग हैं उनका पेट निकल गया है, बाल टकला हो गया है, शादी नहीं हो रहा है, इसलिए मेरा ये मानना है कि एग्ज़ाम लेना चाहिए। इतना देरी नहीं होता है, 6 महीना, 8 महीना, 12 महीना ये यहाँ तक चलेगा, लेकिन इतना 8 साल 10 साल का वेटिंग यानी कि पूरा गलत है, और इसलिए आंदोलन कर रहे हैं हम लोग और करते रहेंगे। अगर आपकी मांगों को नहीं अगर पूरी अभी होती है तो आगे की क्या आप लोग का? आगे की हम लोग जो है सो जेल भरो आंदोलन की तैयारी करेंगे। जिस बच्चे लोग के साथ जिसको हमने पढ़ाया है, आज वही बच्चा हमारा कंपटीशन एग्जाम में बैठ गया है, ये कैसी रवैया है? 9 साल से हम लोग इंतजार किए, लेकिन झारखंड में टेट का एग्जाम नहीं लिया। आपको मैं बता देना चाहूँगा कि झारखंड सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ, उसमें जेटेट ना लेने कारण, सरकार का नाकामिया कारण हम लोग को एग्जाम में लिया गया, लेकिन लोग को एग्जाम से बाहर कर दिया गया। बहुत दुख होती है, तकलीफ होती है, इतना अच्छा पढ़ाई लिखाई करके इतना अच्छा मार्क्स लेके भी हम लोग को बैठना पड़ रहा है। इसलिए आपके माध्यम से अपना नाम बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार जो है राज्य के युवा जो है अपनी मांगों को लेकर सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रदर्शन करने का उनका मुख्य मांग यही है कि लगातार जो है जिस तरह से वो जो डिग्रियां हासिल करते हैं, उन डिग्रियों के आधार पे जब वो अपनी तैयारी करते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, लेकिन जब प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है तो कहीं ना कहीं जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, जिसके कारण राज्य के युवा जो है लगातार सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने सहयोगी विकास के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।